खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तड़पनू न सा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। मैं चढ़ जावा जय आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावा जय आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। समुद्रों पार जाए उतना सुबह दे पंखा नू फैला। समुद्रों पार जाए उतना सुबह दे पंखा नू फैला। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू यार अब राह वखावेगा। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू यार अब राह वखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। जे मैं आखा के मैनू कुप हनेरा हुण छुपावेगा। जे मैं आखा के मैनू कुप हनेरा हुण छुपावेगा। मेरे गिरद हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। हम स्क्रिप्चर पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो दुनिया में हो रहा है, तो हम जो कलीसिया है हमें किस तरह रहना है। हमें और भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें पीस में रहना चाहिए। और जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि हम सब जब भी किसी के साथ बैठे दुआ करें तो हमें यरूशलेम के पीस के लिए दुआ करनी है, और अपने जो फादर हैं, एंशिएंट फादर इसराइल, उनके लिए भी दुआ करनी है। उनके साथ हमने रूहानी तौर पे भी, और अगर हम जिस्मानी तौर पे भी उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हम उनको सपोर्ट करें, तो हमारे लिए जरूरी है। और अपनी आंखें आसमान पर लगाए रखें कि बेशक टाइम बहुत नजदीक है। तो जैसे कि चोर का दिन है और खुदावंद ने हमें यही साइन दिए हुए हैं। तो मैं नहीं जानती कि खुदावंद कब आएगा, लेकिन हमें हर वक्त अपनी आंखें आसमान पे रखनी है, ताकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो खुदावंद का जो प्रॉमिस है इसराइल के साथ, मैं उसको पढ़ूंगी इंग्लिश में, कि उसने जेकब के साथ जो उसने कहा कि वन द चिल्ड्रन ऑफ जेकब ही इज लॉर्ड और गॉड। सो ही इज इन अ कवेनेंट रिलेशन विद द नेशन ऑफ इसराइल थ्रू द जेकब। तो जेकब जो कि यकूब है, तो लोग कह रहे हैं कि अगर कोई आपको सुने कि कहें कि जेकब इज इन ट्रबल, दैट मीन यकूब के बच्चे जो हैं ट्रबल में है, इसराइल इन ट्रबल। वाई कि उसका जो जुबली पीरियड है वो शुरू हो चुका है, ट्रिबुलेशन पीरियड, कि जिसमें उनको बड़ी, मैंने कल भी कहा, उनको बड़ी सफरिंग से होके गुजरना पड़ेगा। इट इज गोना बी मैसी बट इट विल बी बेटर आफ्टरवर्ड। अंधेरे के बाद हमेशा दिन आता है। तो हम पढ़ेंगे कि खुदावन का जो अपना कवनेंट है वो उसको किस तरह रिमेम्बर, वी आर गोइंग इन दोस डेज राइट नाउ।
तो वो कहता है कि he remembers his covenant forever, the promise he made for 1,000 generations, 1,000 generations. That means the 1,000 generations. खुदावन का 1,000 figures कितना हो सकता है? That means it's forever. Okay, ये forever है. The covenant he made with Abraham, the oath he swore to Isaac. So Abraham through Isaac, not through Ishmael. Okay. He confirmed it to Jacob as a decree कि उसने अपनी decree लिख दी, permanent उसने अपना जो खुदावन ने जिसको seal कर दिया है वो लिखा है कि to the Israel as an everlasting covenant कि इस्राएल के साथ जो उसका जो forever जो कि खत्म होने वाला नहीं, everlasting mean खत्म होने वाला covenant. To you I will give the land of Canaan. So the land of Canaan belongs to Israel. Abraham's fathers through Isaac and through Jacob, which is Israel. To you I will give the land of Canaan as the portion you will inherit. This belongs to them forever. And he is saying our father is in a covenant relation with the Jacobs, and we are with them. We are one in the spirit. We will be one in the spirit. कि हम spirit में एक हो जाएंगे. क्योंकि अभी जो उनका जो फिजिकल टाइम है, उनका जो फिजिकल टाइम जा रहा है, लेकिन उनकी बाद में जो फिजिकल अभी तो वो अपनी लैंड में इकट्ठे हो रहे हैं. अभी उनको लैंड इस तरह नहीं मिलेगी पूरी जब तक कि वो दे हैव टू गो थ्रू द पेन. लेकिन उसके बाद उनके स्पिरिचुअल रेस्टोरेशन शुरू होगा जब खुदावंद यीशु मसीह को वो देखेंगे. Then there will be peace. But now the thing has begun. So we keep our eye in Jerusalem too and eye in heaven too. हमारे साथ पास्टर इरफान है. आज मुझे लगता है कि वो कलाम की खिदमत करेंगे, तो हम कलाम की खिदमत के लिए दुआ करेंगे. हमारे साथ पास्टर हरजीत है. मैं उनसे कहूंगी वो कलाम की खिदमत के लिए दुआ करें. हम खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे. आज मेरे साथ छोटा भाई है, उसके साथ मिलके खुदा उनकी वर्शिप करें. सबके आवाज जमीन पे जमीन पे तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आमीन। आइए हम सब अपने माइक अनम्यूट करें और खुदा के कलाम को वेलकम कहने के लिए हम सब तालियां बजाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है पारी इरफान साहब से एक वो कलाम की खिदमत करें। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जी आपकी भी सलामती। आए किताब मुकद्दस में से अपनी इस्लाह, अपनी हदायत और अपनी तंबीह के लिए देखेंगे गॉस्पल ऑफ जॉन, यूहन्ना की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी पहली 16 आयात में से। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है, मैं उसमें, वही बहुत फल लाता, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते और वो जल जाती। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर उससे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमको मुकर्रर किया जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो तुमको दे। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली और नजात का सबब ठहरे। प्यारे अजीजों, आज जिस बात को हम किताब मुकद्दस में से सीखने को है वो है मसीह में कायम रहना। आज जिस बात को आज जरूरत है हमें, जिस बात का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की, ज्यादा से ज्यादा बयान करने की, वो सलीब के पैगाम को बयान करने की जरूरत है। क्योंकि बगैर सलीब के पैगाम को सुने, समझे, हमें खुदावन यीशु मसीह की जाते इलाही, उसकी मसलूबियत, उसके कफारा, उसके
हमारे लिए जान देने और जी उठने पर ईमान लाने के लिए जरूरी है कि हम इस बात को जान सकें। दौरे हाजिर में जब हम देखते हैं हर तरफ नफ्सा नफ्सी का दौर है और दुनिया में जंगो जदल का समा है, हर तरफ लोग नफ्सा नफ्सी में फंसे हुए हैं, हर कोई दूसरे को शिकस्त या मात देने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये वक्त ईमानदारों के लिए खास तौर पर मसीह में कायम रहने का वक्त है। मसीह में कायम रहने का क्या मतलब है? आज इस बात को भी प्यारे अजीजों हम जानेंगे कि मसीह में कायम रहना क्या है। मसीह में कायम रहने का तल्लुक ऐसा है जैसे कि एक फलदार शाख का अंगूर के दरख्त, जिस हवाला को बयान किया गया उसमें अंगूर का जो दरख्त है वो खुदावन यीशु मसीह को सिंबॉलिकली बयान करता है, तिश्बेहाती तौर पर बयान करता है। और वो ईमानदार जो उस दरख्त से पेवस्ता है वो उसकी डालियां है। हर वो आदमी जो मसीह में कायम रहता है वो मतवातर इससे जिंदगी हासिल करता है। जब एक शाख अंगूर के दरख्त में कायम रहती है तो उसकी कोंपलें निकलती हैं, और ना सिर्फ कोंपलें निकलती हैं बल्कि वो फल भी लाती हैं। यूं कहिए कि अंगूर के दरख्त की जिंदगी शाख में आ जाती है। बयाना तौर पर जब हम मसीह में कायम रहते हैं तो हमारे तमाम ख्यालात, जज्बात और पसंद, सोच विचार हमें खुदा की माने जिंदगी का नतीजा होती है। इसके जज्बात और ख्यालात ऐसे होते हैं जैसे कि मसीह के हमारे जाती नहीं, और हम अपने जैसी जिंदगी पैदा करने के लिए नहीं बल्कि मसीह को अपनी जिंदगी से बयान करने के लिए मसीह की अक्कासी करते हैं, मसीह का अक्स खुद से जाहिर करते हैं। गिलतियों का मुसन्नफ जब हम गिलतियों के खत में देखते हैं उसके दूसरे बाब और उसकी 20वीं आयत में, तो लिखा है यहूदियों ने कहा 46 बरस में ये मुकद्दस बना और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। प्यारे अजीजों, ये यीशु मसीह सॉरी गिलतियों में से हम देखेंगे उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत को। उसमें खुदा का बंदा, खुदा का मम सुएल छी पालुस बयान करता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा, और मैं जब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। दर हकीकत मसीह में कायम रहने के लिए जरूरी है कि हम मसीह के साथ मसलूब हों। हमें ये तजर्बा हो कि किस तौर से मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, और जब तक हम मसीह में मसलूब नहीं होते, मसीह हम में जिंदा नहीं होता, और हम मसीह की गवाही नहीं दे सकते कि मसीह अब हम में जिंदा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम मसीह में कैसे कायम रह सकते हैं, हम अमली तौर पर कैसे मसीह में कायम रहने की कोशिश कर सकते हैं। पहला काम मसीह में कायम रहने के लिए जो जरूरी है, अपनी खुदी से इनकार करना। ये
भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। मेरा ख्याल भाई साहब ऑफलाइन हो गए हैं। अच्छा, उनका मसला हो गया। हाँ चले चले फिर आप लोग दुआ करके फिर बंद कर ले। हाँ, ठीक है। अब सब भी मिलकर दुआ करें। जी। देख लें 1 मिनट, अगर आगे भाई साहब तो हो सकता है वो कई दफा डिकनेक्ट हो रहा होता है।